ओ लेवल का जो फोर्थ पेपर है IoT M4R5 है, जिसमें दोस्तों हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन यहाँ से करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिकल एग्जाम में दोस्तों ये आर्डिनो बोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल की चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कैरेटेक अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं धीरेन्द्र कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस क्लास में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें दोस्तों IoT से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, कई चीजें हम जीरो लेवल से डिस्कस आज से करने वाले हैं। यानी जो क्वेश्चंस आए हैं IoT के प्रैक्टिकल के एग्जाम में, हम दोस्तों बढ़िया से सॉल्व से पहले उस क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिकल में किया जाए, ये हम लोग जीरो लेवल से सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको हमको बताना है वो है दोस्तों आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर। उसी के जरिए जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारा सब कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। IDE एक सॉफ्टवेयर है जहां पर सी लेवल प्रोग्रामिंग के जरिए आर्डिनो की मदद से IoT का प्रैक्टिकल किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। प्लस इंस्टॉल करने से पहले उसको हम डाउनलोड करते हैं। जैसा कि हमने दोस्तों कहा, हम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे IoT के प्रैक्टिकल के एग्जाम। सबसे पहले हम बताएंगे कैसे उसको हम डाउनलोड करते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर दोस्तों जो ये आर्डिनो डिवाइस आप देख रहे हैं जो हमारे हाथ में है, इसको बहुत जूम करके बहुत बढ़िया तरीके से इसके सारे कनेक्शंस आपको बताएंगे। कनेक्शंस के साथ में दोस्तों आपको हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो हम सॉल्व कराएंगे। तो सारे डिवाइसेस के बारे में, सारे यूनिट्स के बारे में, सारे कनेक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। एक दिन कम से कम एक या दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक वीडियो में। जैसे कि आज दोस्तों हम लोग कम से कम दो क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले तो हम आपको इसका टोटल ओवरव्यू देंगे, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आर्डिनो IDE एक सॉफ्टवेयर है जहां पर हम IoT की सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। यानी जो आर्डिनो बोर्ड आप दोस्तों देख रहे हैं ना, इसको प्रोग्रामेबल बना करके संबंधित डिवाइसेस को यूज करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यानी हम एक्चुएटर जो भी चीजें IoT संबंधित होती है सबको हम कंट्रोल करते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों चलते हैं नेट की ओर। डाउनलोड स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं। डाउनलोड आर्डिनो IDE वर्जन दे दीजिए 1.8.9। देखिए दोस्तों ये वाला वर्जन है, ये सब पे चलता है, बहुत बढ़िया है। इसी को आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप इंटर की प्रेस करिएगा, तो आपका ये जो फाइल हॉर्स करके जो लिंक आया है इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा विंडो ओपन होगा। देखिए दोस्तों लिखा है ना स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करिएगा दोस्तों। जैसे आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है ना, ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल दोस्तों कैसे करेंगे, इसको बंद कर दीजिएगा ब्राउजर को। हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। डाउनलोड फोल्डर में रहता है डाउनलोड करने के बाद। तो दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे ना, आर्डिनो IDE हमारा सॉफ्टवेयर है जो अभी भी डाउनलोड हुआ है। तो जहां पे भी उसका पाथ सेट होगा दोस्तों वहां पे गया होगा ना। मान लीजिए कहें शायद, हाँ एक मिनट, अगर मान लीजिए आपको नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ आपने रख दिया है, तो कोई बात नहीं, फिर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। तुरंत फिर से डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी होता है कि पता नहीं चलता कहाँ पे रखा गया है, तो फिर से डाउनलोड आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर से डाउनलोड हो जाएगा ना, ठीक। जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। एक मिनट, मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फिर से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना।
हाँ, इस पे क्लिक करिएगा, इसको यहीं पे डाउनलोड होता हुआ दिखाई देता है, इसको मैं इधर कर देता हूँ ना। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक। हम्म, 1 मिनट और पीछे आइए, अगर इनकेस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए डाउनलोड हो रहा है ना। तो ये सारी चीज दोस्तों आपको अपने हिसाब से समझनी पड़ेगी, कभी कभी कॉमन सेंस भी काम आ जाता है दोस्तों। हो गया, देखिए ये 3 सेकंड 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इसको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए कहाँ पे है, इसको राइट क्लिक करके ओपन शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये डाउनलोड के अंदर है, दिख रहा है ना दोस्तों, इसका ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर आपका दिख जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, हाँ देखिए ये जो है ये यहाँ पे है, देखिए पहला वाला दिख रहा है, दूसरा। अब इस पर इंस्टॉलेशन करना है। एक बात यहाँ पे आपको बताया दोस्तों, इंस्टॉलेशन के से पहले जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका आर्डिनो बोर्ड, ये आपका आर्डिनो बोर्ड है ना दोस्तों, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। ये आपका आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने से फायदा क्या होगा, इसका जो ड्राइवर है, इसका जो ड्राइवर है दोस्तों वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। जब भी आप कनेक्ट करेंगे ड्राइवर को इंस्टॉल करना जरूरी हो जाएगा। और ड्राइवर को इंस्टॉल करने के दोस्तों जरूरी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन उस समय भी होना चाहिए। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी तो हम आपको सबके बारे में बताएं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी आपको फिर से बताएंगे कैसे कनेक्ट इंस्टॉल करना है। तो पहले हम इंस्टॉलेशन करके वो ऐसा कनेक्ट करके अपने पीसी पे ऐसा लगा देते हैं। सिंपल से ऐसा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगा दिए दोस्तों, लग गया ना। देखिए बता रहा है लगे, देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ इस तरह से दिख रहा है, ऐसा लगा हुआ दिख रहा है ना ये। अब आप जो है अभी रुक, हाँ, अब हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब हम दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद फिर से हम सारी चीजें आपको बताएंगे, सारा पिन बताएंगे, सारा इंस्टॉलेशन बताएंगे, सारा सब कुछ बताएंगे। अभी लास्ट में अभी अभी दोस्तों हम आपको सब फिर से बताएंगे कैसे लगाया जाता है। वो मैंने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट लगा दिया है, तो आपको हो सकता है ना दिखे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी मैं जस्ट दोस्तों फिर सारी चीजें फिर से बताऊंगा। आई एग्री। अभी मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, इंस्टॉल करेंगे। तो इस समय जैसे जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपको दोस्तों कई बार यहाँ पे छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, आपको 2-3 बार यस करना है, तब जाके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे, जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे ना दोस्तों, तो वो ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए मांगेगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो जो है एक ही बार ड्राइवर अगर आपका इंस्टॉल हो चुका है, दूसरी बार आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, तो इसमें चूंकि हो चुका है तो वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ 2-3 बार यस का निकलेगा, आपको यस यस क्लिक कर देना है 2 से 3 बार, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम क्लोज कर दें, क्लोज कर दिया। जब इंस्टॉल हो चुका है अब आपको अपना डिवाइस जो है निकाल लेना है, लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया हमने। अब आपको सबसे पहले तो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं जो आर्डिनो आईडी जो है वो होता क्या है, किस काम के लिए यूज होता है, उसमें कौन कौन से मेनू होते हैं, है ना। उसके बाद फिर आते हैं आर्डिनो बोर्ड पर, उससे संबंधित सारी चीजों। दोस्तों सबसे पहला काम, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप आ जाइए दोस्तों आर्डिनो आईडी, तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका शॉर्टकट बन के आ गया है। राइट क्लिक करना है, ओपन कर देना। ओपन किया हमने, ओपन हो गया। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब इससे संबंधित सारा काम यहाँ पे समझेंगे। ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए दोस्तों हम जो है आर्डिनो को इम्प्लीमेंट करेंगे, आईओटी का प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेनू दिख रहा है, फाइल मेनू। फाइल मेनू के बारे में पहले आपको हम बता देते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन ही यूज होंगे, बस बाकी सारे ऑप्शंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पे न्यू का है। न्यू से दोस्तों हम नई फाइल बनाते हैं। जब भी आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, नई फाइल बनानी है, तो आप नए पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नई फाइल बन गई। हमेशा एक नई फाइल इस तरह से बनेगी, ये नई फाइल इस तरह से बन जाएगी। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज कर लेना है, ये आपकी नई फाइल बन गई। तो न्यू का काम होता है नई फाइल को बनाना, नए प्रोग्राम को लिखना। अब दोस्तों अगला ऑप्शन ओपन का है। तो ओपन से क्या होगा, पुरानी फाइलें खोलना चाहते हैं जैसे नॉर्मल विंडोज में होता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है ओपन रिसेंट, कुछ दोस्तों ताजे प्रोग्राम जो आपने अभी भी बनाए हैं कुछ दिन पहले, उसकी सारे लिस्टिंग होती है। स्केच बुक, स्केच बुक में वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो आज तक आपने बना के रखे गए। एग्जाम्पल में सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल में क्या है कि बने बनाए पहले से बने बनाए प्रोग्राम होते हैं। आर्डिनो की सबसे खास बात क्या होती है दोस्तों पता है? आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में यानी आईओटी के प्रैक्टिकल में प्रोग्राम पहले से बने रहते हैं, बने रहते हैं, जस्ट ओपन कर कुछ पिन को चलाना होता है, ठीक है ना। वो सारे प्रोग्राम्स यहीं पे हैं। जैसे दोस्तों बेसिक में जाइए दोस्तों, ब्लिंकिंग का प्रोग्राम कई बार है, तो ये ब्लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ये दोस्तों देख रहे हैं, ये आपका जो प्रोग्राम है, ये आपका एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है जो पहले से बना हुआ है। सारा चीजें अभी आपको बताने वाले कैसे ये रन होगा। ये छोटी सी दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखी गई है पहले से। तो ये सारी बातें दोस्तों हम लोग को जो है सीखनी अभी है। सारे फंक्शन आपको बताएंगे। तो ये यानी हम आपको ये बता रहे थे कि जो एग्जाम्पल्स है ना दोस्तों, एग्जाम्पल्स तो इसमें जितने भी चीजें हैं सब बने बने प्रोग्राम है जिसका यूज करके आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंजेस करने होते हैं पिन में। तो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों आते हैं क्लोज। तो क्लोज आपका क्या है? क्लोज कॉमन सी बात है दोस्तों, क्लोज पे से हम क्लोज कर देंगे ना। ये क्लोज कर दिया, क्लोज कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। आगे ऑप्शन है दोस्तों सेव। चलिए सेव पे क्लिक करिए। जैसे आपने नई फाइल ओपन की, नई फाइल ओपन की तो आप उस फाइल को सेव करेंगे, नई फाइल को सेव करेंगे। तो के लिए सिर्फ आपको अपना नाम देना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा हमने डीके सर, हमने लिखा डीके सर, हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। आपको एक्सटेंशन नहीं लगाना है, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं लगाना है, जस्ट आपको केवल सेव कर देना है। तो हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों ऊपर नाम आ गया डीके सर और हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। तो ये हो गया दोस्तों सेव। सेव वाला समझ गया आप लोग। क्वाइट मतलब होता है दोस्तों बंद कर देना। चलिए हमने बंद कर दिया, फिर से ओपन कर लिया ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एडिट पे आते हैं। एडिट पे दोस्तों आपको सिर्फ दो कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम में आएगा। जैसे अगर आपको फॉन्ट बड़ा करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, फॉन्ट आपका ये बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट दोस्तों बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर दीजिए आप, ठीक है ना। फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन नहीं है, तो क्लिक करके आप बड़ा चाहे जितना चाहे आप दोस्तों बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट है, आप ऐसा क्लिक करके दोस्तों बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका कोड बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना। ये इसमें इतना ही काम है, सिलेक्ट ऑल कर देंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। बाकी सारी चीज दोस्तों आप जानते हैं, बिल्कुल पहले वाले नॉर्मल एडिटर की तरह है। अब आप यहाँ पे जो इसको दोस्तों बड़ा कर लीजिए, बड़ा हो गया ना। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो नहीं बड़ा होगा। अब स्केच पे देखिए दोस्तों, स्केच मेनू आपका क्या काम करता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखना है, स्केच। स्केच का दोस्तों काम क्या है, ठीक है ना। स्केच का काम क्या है, ये जो ऑप्शन है दोस्तों स्केच वाला, ये जो ऑप्शन है एक ना, ये जो ऑप्शन है स्केच का, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम क्या करेगा। ये जो दोस्तों ये है, ये वाला ऑप्शन ना, ये कंपाइल करने के लिए, कंपाइल कंपाइल समझते हैं दोस्तों, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल कंपाइल टू कंपाइल, कंपाइलेशन के लिए दोस्तों ये यूज होगा ना, कंपाइलेशन के लिए यूज होगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा, कंपाइलेशन के लिए यूज होगा। अगला जैसे आपने कंपाइल कर लिया, कंपाइल में अगर कोई एरर आती है, कंपाइल में अगर कोई मान लीजिए एरर आ गई तो उसको दोस्तों दूर करेगा, फिर से कंपाइल करे जब कंपाइल हो जाता है। अभी तो हालांकि सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल बेस से मैं बता रहा हूँ। जब कंपाइल हो जाता है तो आपको रन कराने का जो ऑप्शन है दोस्तों ये है, ये रन कराने का ऑप्शन है। रन कराने का ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों रन कराने का ऑप्शन। इससे क्या होता है, रन होता है प्लस कंपाइल भी होता है साथ में। तो आप सीधा डायरेक्टली आप जो है इसको ही प्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अपलोड मतलब यहाँ पे रन। बाकी दोस्तों बाकी आपके किसी का अगर आपको देखिए यहाँ पे शो स्केच फोल्डर, कहाँ पे आपके प्रोग्राम स्टोर होने वाले हैं, कहाँ पे आपके प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। वो प्रोग्राम का फोल्डर दिखाएगी कि आपके प्रोग्राम देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डीके सर नाम का जो आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टोर है इस फोल्डर के अंदर। तो अगर आपको देखना है कि आपको प्रोग्राम कहाँ पे, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। INO देखिए दोस्तों, जो INO है ध्यान से देखिएगा आपकी जानकारी के लिए, ये देखिए इस तरह से लिखा है DK सर INO। तो INO दोस्तों क्या है, एक्सटेंशन है, अपने आप लग जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आपको नाम देना होता है, अपने आप एक्सटेंशन लग जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसको हटा दीजिए भाई, आपको पता चल गया कहाँ पे रहता है ये, कहाँ पे रहता है ये। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, स्केच पता चल गया। इंक्लूड लाइब्रेरी,
इंक्लूड लाइब्रेरी में दोस्तों देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको ह्यूमिडिटी प्रिंट करना है तो ह्यूमिडिटी वाले जैसे प्रोग्राम होंगे वो जो है उसके लिए अलग से लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे दी गई है जिनका प्रयोग जो है आपको प्रोग्राम के दौरान करना पड़ेगा। करने के लिए उसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है ना। ऐड फाइल्स, कुछ आपने फाइल कहीं पर रखी है, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो ऐड फाइल है। अब टूल्स पे आ जाए दोस्तों। टूल्स मेनू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स मेनू में दोस्तों सबसे पहली बात, या देखिए ये सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो सीरियल मॉनिटर दोस्तों यहाँ पे दिखता है, अभी नहीं दिखेगा। सीरियल मॉनिटर आपका अब दिखेगा। सीरियल मॉनिटर दोस्तों आपका तब दिखेगा जब हम आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करेंगे तब दिखेगा। ठीक है ना। फिलहाल प्रोग्राम करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टूल्स में आ गए। टूल्स में दोस्तों ये बोर्ड का ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। बोर्ड आर्डिनो यूनो है, ये पोर्ट है। ध्यान से देखिए पोर्ट अभी 1 दिखा रहा है ना। जो पोर्ट आपका होना चाहिए, सबसे खास बात जो आपको बताने वाली वो है कि ये आपका जो है मस्ट बी कॉम 3 और मोर। आपका कॉम 3 या ज्यादा होना चाहिए आफ्टर कनेक्ट द बोर्ड आर्डिनो। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, ऐसा मुझे लगा कि शायद आपको राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है तो मैंने थोड़ा सा अच्छी राइटिंग पे लिखने की कोशिश की है। ये जो आपका होना चाहिए दोस्तों, ये ठीक है ना। ये जो है मस्ट बी कॉम 3 और मोर। कॉम 3 होना चाहिए या 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर और एक बात है, टू शो, इसको शो करने के लिए टू शो इट मस्ट बी कनेक्ट द बोर्ड आर्डिनो बोर्ड। आपका आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यानी ये जो आपका कॉम 1 दिखा रहा है, कॉम 1 2 नहीं होना चाहिए, कॉम 3 होना चाहिए दोस्तों। कॉम 3 होना चाहिए। ये कॉम 3 हो या 4 हो, 5 है, कुछ भी हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ये तब दिखेगा दोस्तों जब आप आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको भी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। कनेक्ट कुछ नहीं करना दोस्तों। ये आर्डिनो बोर्ड है, आपको सीधा यूएसबी में लगा, आपके सामने सिंपल सा दिख रहा है। तो इसको लगा दी। इसको तो समझ रहे हैं दोस्तों जैसे कीबोर्ड का यूएसबी केबल होता है, लगा दी। लगा के आपको दिखा रहे हैं, जस्ट दिखाने के लिए लगा रहे हैं। अभी बाकी सारे कंप्यूटर आपको डिस्कस करेंगे दोबारा से। देखिए दोस्तों मैंने लगा दी। अब आपको बताते हैं कि कैसे दिख रहा है। लगा दिया मैंने, अभी भी लगा है ना। अभी दोस्तों कॉम 1 दिखा रहा था, अब यहाँ पे जाइए, टूल्स पे जाइए, तो देखिए दोस्तों कॉम 3 दिख रहा है। क्लिक करिए, यहाँ पे कॉम 3 दिखने लगा ना दोस्तों, तो मतलब है कि आपका बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। ठीक है ना। यानी सही है। अगर आप निकाल दीजिए, ठीक है, निकाल के फिर से देखिए, आप निकाल दीजिए। निकाल दिया हम दोस्तों, ये देखिए निकाल दिया। दोस्तों अगर हमने रख दिया यहाँ पे, फिर से हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए टूल्स में जाइए, यही मेन है दोस्तों। अक्सर यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कॉम 1 आ गया, क्लियर हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, चलिए ठीक है, ये हो गया कनेक्ट, मैंने कर दिया। एक बार कनेक्ट कर देते हो, नॉर्मली कनेक्ट हमने किया। अब देखिए दोस्तों हमारा जो पोर्ट है वो सीधा से दोस्तों चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया हमने। अभी ये सारा बोर्ड का कनेक्शन जो है बहुत डीप में हम लोग बहुत जूम करके आपको नेट ऐसा समझ लीजिए दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या सा करंट करती है। देखिए यहाँ पे गए हम, देखिए दोस्तों तो कॉम 3 आ गया। यहाँ पे कॉम 3 पहले से, यहाँ पे कॉम 3 क्लियर ना, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों एक बात है, अब जो है ये जो सामने दिख रहा है, इससे हमने स्केच पे गए यहाँ पे या टूल्स पे गए, हमने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर क्लिक कर दिया। देखिए तो सीरियल मॉनिटर आपका आ गया ना। सीरियल मॉनिटर तभी आएगा जब आपका बोर्ड कनेक्टेड होगा। एक कॉम 3 आ गया ना, तो सीरियल मॉनिटर है। और एक बात आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, ऊपर कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड मेनू बार दिए गए हैं, तो इसका काम होता है दोस्तों, इसका काम जो होता है, इसका होता है कंपाइल करना। इसका काम है दोस्तों कंपाइल करना। देखिए कंपाइल होने लगा, और ये रन करने के लिए, अपलोड करने के लिए यूज होता है। सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इसका काम होता है नई फाइल को बनाना ना, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं।
नाइफ, देखिए ये कंपाइलेशन के लिए मैं आपको ये लिख देता हूँ, इसका काम होता है ओपन करना, इसका काम होता है दोस्तों सेव करना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि किस काम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका काम होता है दोस्तों कंपाइल, कंपाइल इसका काम होता है अपलोड, अपलोड या रन, रन द प्रोग्राम ना। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपने बढ़िया समझ में आ रहा है। ये दोस्तों किसके लिए होता है, ये दोस्तों होता है न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल क्रिएशन, न्यू फाइल क्रिएशन के लिए ये यूज होता है। और ये दोस्तों होता है ओपन करने के लिए, ये ओपन करने के लिए होता है, ये होता है दोस्तों सेव करने के लिए, सेव, क्लियर है। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल यहीं पे, यहाँ ये हम दोस्तों ये कह लें, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों वही चीज है। तो ये होता है सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए, सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए इसका यूज होता है। ये जो साइन है सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए होता है ना, क्लियर है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जस्ट मिनट, जैसे देखिए दोस्तों ये है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना, जैसे क्लिक किया देखिए ये सीरियल मॉनिटर आपका आ गया, क्लियर है ना। जैसे आप यहाँ से सीरियल मॉनिटर ओपन कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों ना सीरियल मॉनिटर, या वहां से ओपन कर लीजिए, बात एक ही है। तो इसका प्रयोग जो है सीरियल मॉनिटर को ओपन के लिए होता है, ये लिखा हुआ है, क्लियर है ना। चलिए आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक। अब ये जो है दोस्तों, ये ओपन सीरियल मॉनिटर, ओपन सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए वो यूज होता है। शॉर्टकट भी आपने समझ लिया और आपने जो है सारे मेनूज आपने समझ लिए, क्लियर है ना, बहुत अच्छा। मुझे लगता है दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब जो है आपको हम ले चल रहे हैं एक ही कंपोनेंट के बारे में बताने के लिए कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है। को हम दोस्तों मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, इसका मिनिमाइजेशन ये हो गया ना, सब कुछ हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है, इसको हम हटा दे रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं आपके, इसको हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब यूज होगा तो इसको हम चालू करेंगे, नहीं तो बंद कर दें, ठीक, क्लियर ना। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि अब, हाँ ध्यान से देखिएगा, अब इसके सारे कंपोनेंट आपको हम दिखाने वाले हैं ना, सारे कंपोनेंट दोस्तों हमें आपके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हाँ देखिए, ठीक, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों आपको हम आर्डिनो बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं। आर्डिनो बोर्ड है क्या दोस्तों, ये आर्डिनो बोर्ड है, इसका मैं आपको एक फिगर पहले अच्छी बढ़िया से दिखाता हूँ, उसको आप देख लीजिए, समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। हाँ। और सारी चीजें आपको हम डीप में बताने वाले हैं दोस्तों। आर्डिनो बोर्ड का फिगर है, ये बहुत अच्छा सा फिगर है दोस्तों, इससे हमको समझ में आएगा क्या चीज, ठीक है ना। दोस्तों ये जो है आर्डिनो बोर्ड का फिगर है, अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर ऐसे देखें दोस्तों ये, तो इसको हम थोड़ा सा, हाँ ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका फिगर है दोस्तों, इसको हम इस तरह से कर ले रहे हैं, क्लियर है ना। ये आपका आर्डिनो फिगर है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये आपका आपका रखा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ पिन बताने वाले हैं दोस्तों, कुछ पिन बताने वाले हैं जिसको आपको समझ लेना है, ठीक है ना। अभी हम बहुत डीप में आपको इसके सारे पिन्स के बारे में बताएंगे, ऐसे दिखा के। अब यहाँ पे बड़े चित्र में आप समझ लीजिए, फिर आपको इसको जूम करके दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा पिन है, कनेक्शन भी दिखाएंगे। पहले आपको यहाँ पे चित्र के हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये पिन है, देखिए इतनी पिन जो है, इतनी पिन, ये इन पिन का प्रयोग जो है एनालॉग सिग्नल को जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है एनालॉग इन, एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सेंसर से एनालॉग सिग्नल को लेने के लिए है, टू रिसीव, टू रिसीव द एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, आपको एनालॉग सिग्नल को रिसीव करने के लिए इसका यूज होगा। इस, ठीक है, एनालॉग यहाँ पे लिखा गया इन, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका काम होता है टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड निगेटिव, टू प्रोवाइड निगेटिव वोल्ट। दोस्तों कोई भी डिवाइस निगेटिव पॉजिटिव दोनों बोर्ड से चलती है, टू प्रोवाइड निगेटिव वोल्ट, दोनों का काम होता है दोस्तों। आप इसको यूज करिए, इसका दोनों का यूज होता है निगेटिव वोल्ट को प्रोवाइड करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट, टू प्रोवाइड 5 वोल्ट, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड
5 वोल्ट करंट। डिवाइस को आप करंट देंगे तभी डिवाइस काम करेगी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम 5 वोल्ट का करंट देंगे। ये जो आपका 3 है ये 3 वोल्ट का करंट प्रोवाइड करेगा, सेम काम है। बाकी दोस्तों देखिए ये रीसेट बटन है, रिफ्रेश करता है आर्डिनो बोर्ड को दोस्तों, रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश करेगा, यानी जैसे होता है ना जब हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं वैसे दोस्तों ये रिफ्रेश करेगा। जब आप क्लिक करेंगे एक बार पूरा प्रोग्राम रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जीएनडी, यहाँ पे भी सेम काम। जीएनडी जो है निगेटिव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे भी दिया गया, ये भी सेम काम के लिए यूज हो रहा है। अब आपका देखिए दोस्तों 2 तरह का पिन है यहाँ पे, एक में दोस्तों यहाँ पे टिल्ड का साइन लगा, एक में नॉर्मल साइन से। तो जो नॉर्मल साइन से देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ये है, ये है, ये है, ये है ना, ये है आपका, ये है, ये है, ये है। इनका सबका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड डिजिटल सिग्नल, टू प्रोवाइड डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को दोस्तों प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो प्रोवाइड डिजिटल सिग्नल एज वोल्ट। डिजिटल सिग्नल तो जाएगा लेकिन वोल्ट यानी करंट के रूप में जाता है। क्लियर हो रहा है, मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैं बोल भी रहा हूँ। बाकी दोस्तों देखिए जो ये क्लियर हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा और भी यहाँ पे सिग्नल दिख रहे हैं ना आपको। जैसे दोस्तों हमने कहा कि एक मिनट, सिग्नल तो आपको दिख रहा होगा शायद, मैंने कहा डिजिटल सिग्नल ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब एक और यहाँ पे है जो ये है दोस्तों, इसका यूज क्या है, ये जो ये इस तरह से देखिए दोस्तों, ये ना, ये आपका ये। अब ये जो पिन है दोस्तों ना, इसको प्रयोग जो है एनालॉग सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए होता है। देखिए इनका काम है दोस्तों रिसीव करना, टू रिसीव, एक मिनट दोस्तों, नेगेटिव इसका देखिए ये जो इतने का काम जो है ना दोस्तों, देखिए ये अलग है। इसका काम होता है दोस्तों एनालॉग सिग्नल को रिसीव करना, इसका काम होता है प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड एनालॉग सिग्नल। क्लियर है ना, तो यानी सबका काम आपको समझ में आ गया है, इतना का ही काम करना। और दोस्तों ये जो है ये जो दिख रहा है ना दोस्तों यहाँ से कनेक्टेड है, ये इसको ऐसे निकाल देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा इस तरह से है ये। तो ये जो है ना ये यूएसबी कनेक्टर है, ये जो छोटा सा लगा हुआ है ना, ये जो है दोस्तों ये जो है यूएसबी कनेक्टर टू सीपीयू सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए है। ये क्या है दोस्तों ना, अगर आपको बाहर से पावर, देखिए इससे ही पावर ये लेता है, जब आप इसको यूएसबी से कनेक्ट कर देते हैं उसी यूएसबी से पावर लेता है ये। जैसे आपका कीबोर्ड माउस आपके कंप्यूटर से पावर लेता है, वैसे ये भी पावर उसी से लेता है। अगर आपको डायरेक्टली बाहर किसी से पावर देनी है तो ये एक्सटर्नल पावर के लिए है, टू प्रोवाइड एक्सटर्नल पावर। बाहर से पावर देने के लिए दोस्तों, जैसे हम लोग जो है चार्जिंग वगैरह लगाते हैं, चार्जिंग मशीन के द्वारा हम जो है, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है उसके द्वारा हम इसको पावर दे सकते हैं। तो ये आप समझ गए दोस्तों। ये जो कंपोनेंट ये बड़ा सा दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर है। क्या है, माइक्रो कंट्रोलर ना। ये जो इतना बड़ा सा दिख रहा है दोस्तों, ये माइक्रो कंट्रोलर ही है। इसके अंदर दोस्तों सीपीयू होता है, इसके अंदर सीपीयू होता है छोटा सा। क्लियर है ना, तो आप सारे कंपोनेंट दोस्तों समझ गए हैं। एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक दोस्तों यहाँ पे यूनो लिखा है, सेम ऐसे देखते दोस्तों, सेम ऐसे है। तो यहाँ पे एक दोस्तों, हाँ तो यहाँ पे एक एलईडी है, एक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। यहाँ पे जो है एक एलईडी है, क्या एलईडी है, ये जो एलईडी है ये दोस्तों एलईडी, ये जो है ये एलईडी है। ध्यान से देखिएगा, ये एलईडी है। इस एलईडी को ब्लिंक करने का प्रोग्राम आता है। ये जो है दोस्तों डिफॉल्ट एलईडी, डिफॉल्ट एलईडी है। डिफॉल्ट एलईडी हर एक आर्डिनो बोर्ड में रहता है, इसको ब्लिंक कराने का प्रोग्राम भी आता है। तो सारी एलईडी को हम लोग बाहर से लगाएं, अंदर से, सब कुछ आपको दोस्तों हम बताएंगे। सारा एलईडी को हम लोग मतलब ब्लिंक करके देखेंगे। तो ये आपका बोर्ड हो गया। बोर्ड आप अच्छी तरह से दोस्तों देख चुके हैं, सारे कंपोनेंट यहीं पे होते हैं।
अभी मैं कनेक्ट करूंगा तो जूम करूंगा। अब हम दोस्तों अब जो इसके बाद जो बताने वाले हैं वो बताने दोस्तों हम लोग जो है वो एलईडी। एलईडी दोस्तों, एलईडी एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, जैसे दोस्तों आपको हमारे हाथ में भी दिख जाएगा, प्लस दोस्तों आपको हम यहाँ पे चित्र में दिखा रहे हैं एलईडी ना। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, हम इस पे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक ओपन करते हैं यहाँ पे ना, इस तरह से एलईडी का एक छोटा सा फिगर। हाँ, एलईडी। एलईडी में दोस्तों आपको अच्छा समझाने के लिए दोस्तों पहले तो हम इसको दिखाते हैं। अच्छा, इसको देख लीजिए, या इसको, दोनों को, इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा है, इसको देखिए ना। देखिए दोस्तों, ये एलईडी है ना, ये एलईडी आपके सामने है, ये एलईडी है ना। तो इसमें दोस्तों इसको देखिए, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, ध्यान से देखिए, एक बड़ा सा इसमें रहेगा। बड़ा सा का मतलब है कि एक कोई भी एलईडी, जैसे दोस्तों हमने आपके सामने एक एलईडी देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये छोटा सा एलईडी है, वही सेम टू सेम एलईडी है, लेकिन वो छोटा सा दिख नहीं रहा होगा। इसमें दोस्तों एक पिन बड़ा होता है, एक पिन छोटा होता है। तो जो बड़ा वाला पिन होता है वो दोस्तों प्लस का होता है, ये प्लस का है, यानी इसमें जो है प्लस का मतलब है कि दोस्तों ये जो है पॉजिटिव बोल्ट के लिए है, ये वाला पॉजिटिव बोल्ट। जब हम इसको इसको दोस्तों हमेशा पॉजिटिव बोल्ट से कनेक्ट करेंगे, इसको जो है दोस्तों हम हमेशा 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग जो है एनोड बोला जाता है, लॉन्ग लॉन्ग होता है ना, बड़ा होता है, एनोड बोला जाता है। इसको हम पॉजिटिव बोल्ट से कनेक्ट करते हैं, जो कि 5 वोल्ट होता है। एक छोटा वाला होता है जिसको बोलते हैं कैथोड, यानी ये छोटा लेग का होता है, इसको हम जो है जीएनडी से कनेक्ट करते हैं, जीएनडी से कनेक्ट करते हैं, यानी निगेटिव बोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं। ये आपका पॉजिटिव बोल्ट है ना दोस्तों, प्लस 5 वोल्ट, ये आपका निगेटिव बोल्ट होता है। क्लियर है ना? तो आप समझ गए हैं कि इसको कनेक्ट करेंगे, जब भी कनेक्ट करेंगे इस बात का ध्यान हमेशा रखें। और एक बात है, आप इसको कनेक्ट करने के बाद इसके उसको और भी काम कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, हम डिजिटल पिन से पास कर सकते हैं। जब हम ब्लिंक कराएंगे डिजिटल पिन का यूज करके हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा। अगर हम 5 वोल्ट पे क्लिक कर देंगे तो पिन से चलता रहेगा। हम डिजिटल पिन का यूज करके मन चाहे तरीके से इसमें हम करंट पास कर सकते हैं। जब करंट पास करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, अब ये ब्लिंक करेगी, ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ये ऑलरेडी हमेशा कनेक्टेड रहेगी, ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा। इसको हम मन मर्जी के हिसाब से करंट देंगे तो ये ब्लिंक करेगा। तो आप समझ गए होंगे, एलईडी है दोस्तों, ऐसा छोटा सा रहेगा। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अगले अगले हम पार्ट की ओर चलते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग समझेंगे वो दोस्तों इस तरह से है। देखिए, ये बहुत सारे एलईडी दोस्तों आपके सामने है ना। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक और कंपोनेंट है जो आपको जरूर देखना है और उसका यूज होता है, जिसका काम है दोस्तों जंपर वायर। देखिए दोस्तों, जंपर वायर क्या होते हैं, बहुत सारे वायर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे वायर हैं आपके सामने दोस्तों। एक मिनट, अभी मैं इसको हटाता हूं। ठीक, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जंपर वायर क्या होते हैं, मैं आपको पहले ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी बहुत सारा। ये जंपर वायर होते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों जंपर वायर। करते हैं आपके आर्डिनो बोर्ड को तथा आपके एलईडी को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये जंपर वायर हैं। इस तरह से बहुत सारे गुत्थे में भी इस तरह से आते हैं। इस तरह से आपके ये एलईडी वायर हो गए। अब आपको मैं फिगर के द्वारा भी इसको बराबर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है, हाँ, ये जंपर वायर है। तो ये बहुत सारे तरह के वायर होते हैं आपके, इस तरह से भी होता है। चलिए इसको दिखाते हैं आप, ठीक है ना। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए दोस्तों, कई कई तरीके में आता है। ये ध्यान से देखिए, ये आपका जो है राउंड मेल हेड में आता है, गोले गोले हेड में आता है, यानी इस तरह से जो इसका पिन है ना, ऐसे गोले में आएगा दोस्तों, इस तरह से ना। और देखिए दोस्तों, ये फीमेल हेड है, फीमेल हेड समझते हैं, जिसमें हम इन कर सकते हैं। ये मेल हेड है जिसमें हम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आता है। तो एक तो दोनों तरीके, इस तरह से दोनों आएगा, फिर एक तरह से मेल फीमेल भी आएगा। क्लियर? और भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे तरीके, जैसे जरूरत होती है वैसे तार आते हैं, यानी इसको जंपर वायर बोलते हैं। तो जंपर वायर दोस्तों हम यहाँ पे जो है देखिए, देश से बहुत सारे तार इस तरह से भी आते हैं ना। ठीक, तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये हो गया ना, काफी वायर इस तरह से आते हैं। तो आप इनका यूज करके क्या कर सकते हैं, आप देखिए दोस्तों, दोनों ओर से है ना, तो ये दोनों ओर से भी आते हैं। तो ये जंपर वायर आपको मिल जाएंगे आराम से। और भी आप देख लीजिए यहाँ पे ना। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे भी तर करके आते हैं। ये आप इसको देख लीजिए इस तरह से, ये पूरा बना बना ऐसा खाका में आता है। ये आप भी देख लीजिए अलग से ना,
इस तरह से बड़े बड़े तरह से है, इस तरह से आपके सामने, इस तरह से ये वाला ऐसे ही है ना, सिंगल ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके बाद जो दोस्तों आपको देखना है वो देखना है ब्रेड बोर्ड। क्या देखना है? आपने आर्डिनो आपने देखने जिसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेड बोर्ड। ब्रेड मतलब होता है दोस्तों ब्रेड, जो उसी हिसाब से ये ब्रेड बोर्ड। तो ये क्या है, इसके मैकेनिज्म को आपको बढ़िया समझना है। वैसे वीडियो जितना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इसको हम समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। पहली क्लास है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो गया। ये दोस्तों ये जो आपका बोर्ड है, आपका ब्रेड बोर्ड है दोस्तों ना, ये जो है दोस्तों दो साइज में आता है, एक छोटा सा आता है, एक बड़ा सा आता है। क्लियर है ना? तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है, इसके मैकेनिज्म को आपको अच्छी तरह समझना है दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि दोस्तों वो क्या चीज़ है, कैसे उसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हाँ हाँ ब्रेड बोर्ड। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है बहुत बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। ठीक है ना? आपको हम बताते हैं कि ये वास्तव में क्या चीज़। ठीक है, हाँ ठीक, ये आपके सामने, इसी के साथ में एक और इमेज हम लगाते हैं दोस्तों, जिसको जिसको देख करके जो है हम समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ ना। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और है ना, तो हम ऐसे घुमाते हैं, दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है ना, लेकिन ये पलट के लगा हुआ है ना। एक बात यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ। ये जो है ये फ्रंट साइड ना, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ब्रेड बोर्ड। क्या है दोस्तों? ब्रेड, एक मिनट, ब्रेड बोर्ड है दोस्तों। ये ब्रेड बोर्ड है जो आपके सामने दिख रहा है, ये ब्रेड बोर्ड है। ये फ्रंट साइड है, ये इन साइड, इन साइड। क्लियर है ना? आपको यहाँ यही चीज अच्छे से दोस्तों समझ लेनी है, इसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये दोस्तों, ये आपके दिख रहा है ना, ये बड़ा सा आता है और ये छोटा सा आता है। देखिए ये, इसी का दो पार्ट मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इसका इसका इसको समझना क्या है, तो यहाँ पे ये समझिए कि ये सामने आपके यही दिख रहा है, तो आप फिगर में समझ लीजिए दोस्तों। देखिए ये जो डॉट्स होते हैं, देखिए आपके इंटरनली ये कनेक्शन है, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कनेक्शन, ध्यान से देखिएगा। ये जो डॉट्स होते हैं, पहले इस पे आइए, ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा देखिए दोस्तों, ये आपस में कनेक्टेड है, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी एक पे करंट लगाएंगे तो टोटल इधर जाएंगे। ये सभी आपस में दोस्तों कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक पे तार लगाएंगे तो पूरा कनेक्शन आपका फैल जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, ये भी वैसे, ये भी वैसे ना, दोनों अलग अलग हैं। देखिए दोस्तों बीच में खाली है ना। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है निगेटिव। हालांकि यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हैं। ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं अंदर से, ये अंदर से है ना। देखिए दोस्तों, अंदर से सब में तार लगा होता है, ऐसे कनेक्शन होते हैं सब। तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला, बाहर और बाहर किनारे, इस किनारे इस किनारे, सारे वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं, और अंदर जो है दोस्तों आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड, सभी आपस में हॉरिजॉन्टली ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हो गया? तो आप ये ब्रेड बोर्ड है, ये आप यही समझिएगा, सारे वर्टिकली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते, एक पे लगाएंगे तो यहाँ तक करंट आएगा ना, और हॉरिजॉन्टली भी कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक पे लगाएंगे टोटल यहाँ पे इतना इतना करंट दौड़ेगा, इतना करंट दौड़ेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे नंबरिंग छपी हुई है, आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बताया दोस्तों ब्रेड बोर्ड। क्लियर हो गया? अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ बताते हैं कि हम करेंगे क्या। ये आज की क्लास काफी बड़े होगी, सब कुछ आपको शुरू से बताना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास दोस्तों आज हम लोग खत्म करते हैं।